बीजेपी आनी चाहिए। अगर देश का भला चाहता है तो बीजेपी आनी चाहिए, नहीं तो ये देश को लूटे खा जाएंगे। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, ये देश को खाए जाएंगे ही। आप चाचा क्या कहिएगा? यार आप ऐसा पूछ रहे हो, वो तो आनी ही आनी है। 400 से अबव सीटें आएंगी बीजेपी की, 400 से अधिक अबव आएंगी। लो गारंटी ले लो आप। यार आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस पे है। ये वो जगह है जहां से देश की राजनीति, देश की राजनीतिक पार्टियां और क्या चल रहा है देश में तमाम मुद्दा को लेकर लोगों से बातचीत होगी। और 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से दाव पेच लगानी शुरू कर दी। अब देखना यह है कि 2024 में जो सत्ता में है उसी की फिर से सत्ते में वापसी होती है या फिर कुछ फेरबदल होगा। इसी को लेकर लोगों से खास बातचीत करते हैं, लोगों से जानते हैं कि लोगों के क्या विचार हैं। चाचा 2024 चुनाव को लेकर अब किस नज़र से देखते हैं? 2024 में तो मोदी जी आएंगे, मोदी जी को आना है 24 में। कोई पार्टी इनके सामने टक्कर में है ही नहीं पार्टी। कोई आप कह रहे हैं कोई टक्कर में नहीं है। नीतीश चाचा हैं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी हैं, इसके बाद भी आप कह रहे हैं कोई नहीं है। वो तो अपने आप में है ना, पब्लिक की नज़रों में थोड़ी है। अपना आप समझ लो अपने आप को मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आपके बन थोड़ी बनना जाएगा, वो तो पब्लिक बनाएगी। तो मैं बनूंगा जी, तो मेरे कहने से क्या होता है? राहुल गांधी तमाम तरह के यात्रा कर रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी जनता के बीच में जा रहे हैं, कभी कुली बन रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। वो इलेक्शन टाइम में क्यों याद आता है? कोई सब उससे पहले याद क्यों नहीं आता? अब वो कुली बन रहे हैं, कभी घास काट रहे हैं, कभी कारपेंटर बन रहे हैं, कोई मैकेनिक का काम कर रहे हैं। अच्छा। तो अभी कैसे याद आ रहा है उनको? ये इलेक्शन टाइम में क्यों याद आ रहा है? अच्छा। उससे पहले क्यों नहीं याद आया इनको? 2 साल पहले क्यों नहीं याद आया? 3 साल पहले क्यों नहीं याद आया? अब इलेक्शन याद आया, इनको सब कुछ याद आ गया इलेक्शनों के अंदर। तो 24 में कोई नहीं है टक्कर में? नहीं, टक्कर में कोई नहीं है, मोदी जी ही 100% आएंगे। आखिर मोदी ही क्यों? विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं, भ्रष्टाचार बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, आम जनता परेशान है, बेरोजगारी बढ़ गई, लेकिन इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मोदी नहीं, परेशान तो विपक्ष परेशान है, जनता परेशान थोड़ी। जनता अपनी जगह ठीक है, जनता को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए। देखिए विपक्ष ढूंढ रही है कि मोदी जी के अगेंस्ट में किसी को खड़ा करें, अच्छा, लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रही है। कई चेहरे हैं भाई साहब, आप कह रहे हैं विपक्ष ढूंढ रही है, ढूंढ ही नहीं पा रही है ना। अच्छा। उनका कोई नेता कंफर्म हो नहीं रहा है कि कौन नेता होगा। सब अपने अपने बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये तो सब देश के सामने दिख रहा है। अब अखिलेश यादव जी को देखिए, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इधर हमारे माननीय जो राहुल गांधी हैं वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जो भी नेता है उनको बोलने का किसी को भी अधिकार है। इनको जो भी नेता है सब रिस्पेक्टेड है। विपक्ष में इतने दिग्गज चेहरे, आप कह रहे हैं कि अब चेहरे चुना एकता नहीं है ना साहब, एकता नहीं है ना। अब वो कहते हैं किसी बात पर मुद्दा उनका लड़ जाता है। अब देखिए इधर यहाँ पर सीटों का जो बंटवारा हो रहा है, यहाँ पर कहाँ या चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ में या MP में जो चुनाव हो रहा है, अब अखिलेश यादव उसमें गुस्से में है कि नहीं? तो आप कह रहे हैं कि जो अलायंस बनी है वो अलायंस चल ही नहीं पाएगी 2024 तक? बिल्कुल नहीं चल पाएगी साहब। कहाँ चल पाएगी? अपना अपना डफली, अपना अपना राग चल रहा है वहाँ पर। तो एकजुटता तो है ही नहीं। कोशिश किया था उन्होंने, लेकिन वो कोशिश मोदी जी के सामने खड़ा होने की किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है। अगर वो करें तो संभव है, लेकिन अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ नहीं दिख नहीं, कोशिश किया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिख रहा। अभी तक मोदी जी ही हैं, मोदी जी ही हैं। और भविष्य मुझे लगता है कि मोदी जी का जैसा मोदी जी आगे बढ़ के और भी काम अरे करें। भाई साहब कट्टर ईमानदार भी हैं केजरीवाल, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, केजरीवाल साहब जो भी हैं ईमानदार हैं, जो भी है वो उनका मुद्दा है। जो जैसा उन पर आएगा आरोप वो तो लग ही रहा है, वो सामने दिख रहा है। अब संजय सिंह है सांसद जी, उनके वो तो चले गए। सिसोदिया जी हैं, चले गए हैं। जी चाचा बोलिए। ऐसा है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से और आज तक जो जैसे राम मंदिर था, किसी भी पार्टी में नहीं बना पाई, और सबने ये भी बोला कि ये कभी नहीं बनेगा। 370 था, जिससे पैसा जो आता था वो आतंकवादियों तक पहुंचता था। तो ये सारी पार्टियां वादे करती रही कि हम ये आतंकवाद हटाएंगे, और कभी 370 नहीं हटेगा, 370 हटेगा तो देश में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा, और 370 हटा। और आज वहाँ पे जो है पहले से स्थिति बेहतर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल वहाँ आतंकवाद खत्म हो गया, पर पहले से स्थिति बहुत बेहतर है। और आपको 1 मिनट बता दूं, विपक्ष ये कह रहा है कि राम मंदिर की आपने बात की, वो सुप्रीम कोर्ट का है, बीजेपी को वो सरे नहीं दे रहे हैं। एक बात बताइए, सरकार उनकी है ना? अगर सरकार का सपोर्ट नहीं,
सरकार का सपोर्ट नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे पहले से सुप्रीम कोर्ट तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्यों नहीं बना दिया राम मंदिर? तो ये जो है राम भद्राचार्य और भाजपा को इसका पूरा श्रेय मिलेगा। और इसका आप देखेंगे 2024 में फिर से इलेक्शन होगा और फिर भाजपा इन मुद्दों पर वापस जीत करके आ जाएगी। और विपक्ष जो है अभी जो है इनमें एकता ही नहीं है और उनके पास मोदी जी का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। मोदी जी के पास जो राजनीतिक तजुर्बा है वो किसी भी नेता के पास नहीं है। तो इसलिए ठीक है, विपक्ष सपना देख सकता है, अच्छी बात है, पर मुझे ये लगता है कि भाजपा के पास अभी ऐसे मुद्दे हैं जो जिसका कोई जवाब या तोड़ विपक्ष के पास नहीं है। भाई साहब, लगातार एक के बाद एक यात्राएं हो रही हैं देश में विपक्ष की ओर से, क्या लगता है कि वापसी हो जाएगी सत्ता में? मैं तो ये कह रहा हूँ सत्ता में वापसी नहीं होगी, वापसी होगी। भैया हम तो बीजेपी समर्थक हैं, हम तो ये कहते हैं। हाँ बोलिए। तो खुल के हम तो बीजेपी समर्थक, हम तो आगरा से हैं, आगरा के लड़के हैं हम तो ये कहते हैं दिल्ली हो कोई सा क्षेत्र हो बीजेपी आनी चाहिए। अगर देश का भला चाहता है तो बीजेपी आनी चाहिए, नहीं तो ये देश को लूटे खा जाएंगे। आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो कोई भी हो, ये देश को खा जाएंगे। आप चाचा क्या कहिएगा? या आप ऐसा पूछ रहे हो, वो तो आनी है 400 से अबव सीटें आएंगी बीजेपी की, 400 से अधिक अबव आएंगी। लो गारंटी ले लो आप, कुछ भी कहिए आप, 400 से अबव जाएगी। राहुल जी इतना बड़ा यात्रा किए और वह यात्रा ऐसे ही रह जाएगा? उसको पता है, उसको क्या नॉलेज है, उसको नॉलेज क्या है? नहीं, उसको पहले ये बताइए कि उसको राहुल को हमारे इंडिया का इतने बड़े देश का ज्योग्राफिकली क्या नॉलेज है उसके पास? आप बताइए, क्या जानता है वो हमारे देश की परिस्थिति को, क्या है यहाँ का? यहाँ तो कोई हिसाब है? इतना बड़ा कंट्री हमारा, हजारों बोलियाँ, 2500 से ऊपर लैंग्वेज है यहाँ पर, 6-7 धर्म है यहाँ पर। उनका जो लॉजिस्टिक है, उनको अगर जो समझेगा वही जीत पाएगा। तो राहुल गांधी को तो अभी कम से कम 15-20 साल तो पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। 52 साल के हो गए, अभी भी युवा है वो। हाँ यार, मेरी 62 साल की, मैं भी कह दूंगा युवा तो क्या है, उसमें कहने में तो कुछ भी कह दोगे आप, लेकिन युवा जैसे काम भी तो होने चाहिए। घर में तो ठीक नहीं है। 24 में भैया कौन? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। गठबंधन। चाचा यही बगल में कह रहे हैं कि भारत आ रहा है, आप कह रहे हैं इंडिया आ रहा है। इंडिया गठबंधन दबा के बढ़िया तरीके से इंडिया गठबंधन। क्या कहिएगा चाचा? सुनिए, वो गठबंधन इधर देखिए, गठबंधन जो गठबंधन हुआ था अभी 4 साल, अभी सुनिए एक मिनट, गठबंधन जो हुआ था, सुनिए, जो गठबंधन हुआ था ना, अभी 4 तो अलग हो गए, उसमें से चार अलग हो, टूट गए 4 उसमें से। अब जो कुछ और होंगे, ये जो अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तब टूट जाएंगे। लास्ट में खाली राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहेंगे गठबंधन में, तो बस ये मैं बता रहा हूँ, दोनों के अलावा कोई नहीं रहेगा, सब हार जाएंगे। चाचा कह रहे हैं कि जब लास्ट में जब चुनाव आएगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बचेंगे चुनाव के समय। देखिए, अगर आप कैलकुलेशन जानते सरकार कैसे बनती, अगर वही 2 बचेंगे सरकार तो गिर जाएगी उसी दिन। आप समझते हैं सीटें तो मिलके होंगी, एक रहेंगे तो अगर जीतते हैं तो सरकार चलेगी। जिस दिन अंदर फूट पड़ी सरकार गिरी, तो एक रहेंगे, देश को एक रखेंगे, जो भी जीते। तो देश विपक्ष में आपको नजर कौन आ रहा है पीएम के रूप में, आप ये बताइए? कोई नहीं है, कोई नहीं है। मोदी जी के सामने कोई नहीं है, बस इतना जानता हूं मैं। और अगर ये इतने ही अच्छे होते, इतने ही बढ़िया होते, तो कभी कोई उसकी गाली दे रहा है, कभी कोई लालू से गाली दे रहा है, कभी कोई केजरीवाल से गाली दे रहा है। ये अब सही में सब लोग गाली देने लग रहे हैं, ये करेंगे क्या? और आज ये गठबंधन बना के बैठ गए, इंडिया बन के बैठ गए। मैं तो ये कह रहा हूँ, आज ये इंडिया बन के बैठ गए। इंडिया क्या होता है? इंडिया क्या होता है? इंडिया इनको गद्दारी दिखता है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, इंडिया क्या होता है? मेरे को तो हमसे ये बताओ, इंडिया क्या है? पैसे मिले, तुम इंडिया बना रहे हो, इंडिया बनाने लायक तुम्हारे मुंह है? इंडिया बना रहे हो तुम? गठबंधन इंडिया बनाया है ना उन्होंने, इनमें अभी लड़ाई होगी। इंडिया नाम रखने से क्या भारत वालों के दिलों में, जो भारतवासी हैं उनके दिलों में कांग्रेस के लिए प्यार जगेगा? सवाल ये है। मैं किसी और की नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अपनी। मैं तो भाई बहुत खिलाफ हूँ उनसे, मेरे सामने आता है मैं उनसे मना कर देता हूँ। मेरे गाँव में भी मत आना अगर वोट मांगने आओ तो। कितने देर तो आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि 2024 में पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बन रही है। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए देखते रहें नेशनल न्यूज। अभी के लिए